दिनेश कार्तिक, शिखर धवन, मोहम्मद शामी, हार्दिक पांड्या और अब युजवेंद्र चहल वो इंडियन क्रिकेटर्स के जिनकी लव लाइफ यानी कि मैरिज लाइफ की हुई सैड एंडिंग। फैंस का तो ये भी कहना है कि इन एलीट क्लब क्रिकेटर्स को एक और क्लब बना लेना चाहिए है और वो है डाइवोर्स क्लब। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जिस कपल की, वो है युजवेंद्र चहल और उनकी वाइफ धनीश्री वर्मा के, जिनके बारे में काफी स्पेकुलेशन है, काफी अफवाहें हैं कि ये दोनों अलहदा हो चुके हैं, सेपरेशन हो चुकी है। जब ये शादी हुई थी तब भी जो बहुत से फैंस थे उनका ये कहना था कि ये शादी ज्यादा देर नहीं चलने वाली। ऐसा क्यों था? कुछ फैंस का ये कहना था कि जो धनीश्री वर्मा है वो है गोल्ड डिगर, जबकि कुछ फैंस की ये राय थी कि युजवेंद्र चहल मोहब्बत के पुजारी होने के बजाय हुस्न के पुजारी हैं। आपका ताल्लुक किस कैटेगरी से है? आपका क्या ख्याल है? अगर आप किसी रिजल्ट पर वाकई पहुंचना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो आखिर तक देखनी है। तो आइए इस मोहब्बत की कहानी को जानने के लिए चलते हैं उस वक्त जबकि इस कहानी की शुरुआत हुई थी। ये बात है कोविड के डेज की, जब इंडिया के बड़े ही मशहूर स्पिनर युजवेंद्र चहल ने ऑनलाइन डांस क्लासिंग को ज्वाइन किया। वो डांस सीखना चाहते थे और हम धनीश्री वर्मा की बात करें, जो कि चली तो थी डेंटिस्ट बनने, लेकिन अपनी राह तब्दील की और ठानी कि वो डांसर बनना चाहती हैं, कोरियोग्राफर बनना चाहती हैं। सो उन्होंने ज्वाइन किया धनीश्री वर्मा की डांस क्लासेस को। अब जो पहला ट्विस्ट आता है कहानी में वो यहाँ से ही आता है जनाब। क्योंकि धनीश्री वर्मा का कहना है कि जब तक वो युजवेंद्र चहल से नहीं मिली और चहल ने उन्हें खुद नहीं बताया कि वो इंडियन टीम के लिए खेलते हैं, वो आईपीएल के लिए खेलते हैं, उस वक्त युजवेंद्र चहल आरसीबी का हिस्सा थे। वो आईपीएल में आरसीबी के लिए खेलते हैं, तो उनको पता ही नहीं था कि चहल एक इतने मशहूर क्रिकेटर हैं। ये बात कुछ हजम करना मुश्किल है। इसकी दो वजूहात हैं। सबसे बड़ी रीजन ये है कि अगर हम युजवेंद्र चहल की बात करें, तो वो उस वक्त टिकटॉक पर काफी ज्यादा एक्टिव थे, क्योंकि उस वक्त इंडिया में टिकटॉक बैन नहीं था। काफी वीडियोस उनकी आती थी, फैंस देखते थे, पसंद करते थे। और दूसरी जानिब जब हम धनीश्री वर्मा की बात करती हैं, तो वो डांसर और कोरियोग्राफर होने के साथ साथ खुद भी टिकटॉक यूज करती थी और उस पर लोग उन्हें काफी देखा करते थे, उनको जानते थे। तो ये बात हजम होना कुछ मुश्किल है कि इंडियन क्रिकेटर होने के साथ साथ जब आप खुद भी टिकटॉकर हैं, एक और मशहूर टिकटॉकर है और उसको आप नहीं जानते। और दूसरी बात ये कि चले इंडियन क्रिकेट को उन्होंने देखना छोड़ दिया था बकौल धनीश्री वर्मा के, लेकिन जब हम आईपीएल की बात करते हैं तो आईपीएल और इंडियन फैंस के क्रेज को कौन नहीं जानता। ऐसा कैसे हो सकता है कि आरसीबी जैसी फ्रेंचाइज का मेन स्पिनर युजवी चहल हो और धनीश्री वर्मा उनको ना जानती हो, उन्होंने कभी उनको देखा भी ना हो, कभी पोस्टर्स में भी ना देखा हो, कभी कमर्शियल्स में भी ना देखा हो, कभी टीवी में भी ना देखा हो। तो ये बात जनाब समझ आना थोड़ी सी मुश्किल है। खैर जनाब, बात को आगे बढ़ाते हैं। मगर होता कुछ यूं है कि चहल डांस सीखते सीखते मोहब्बत का सबक सीख लेते हैं। वो धनीश्री वर्मा से मोहब्बत का शिकार हो जाते हैं और इसका इजहार भी करते हैं, लेकिन उनका कहना था कि वो कोई अफेयर नहीं चलाना चाहते, बल्कि वो उनसे शादी करना चाहते हैं। दूसरी जानिब हम धनीश्री वर्मा की बात करते हैं, उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बात खुलेआम कही थी कि फिलहाल जब तक चहल का प्रपोजल नहीं आया था उन्होंने शादी के बारे में नहीं सोचा था, वो शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन जब इतना अच्छा प्रपोजल आया, एक ऐसा लड़का जो कि इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेलता है, इसके साथ साथ आईपीएल की जो फ्रेंचाइज है उसमें भी खेलता है और काफी ना सिर्फ जाना माना है, बल्कि इसके साथ साथ फाइनेंशियल टर्म्स में बात करें
तो काफी स्ट्रॉन्ग है। सो ऑफ कोर्स ये जब प्रपोजल आया तो उनके घर वालों ने और धुनीश्री वर्मा ने इसके ऊपर कहा ओके, यस सर। सो अब यहाँ पे कुछ फैंस का मानना ये है कि जो धुनीश्री हैं वो चहल से मोहब्बत नहीं करती थी और बस पैसे की वजह से, फेम की वजह से उन्होंने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। और जनाब, जब आगे शादी का सिलसिला चलता है तो आप जल्दियां यहाँ से चेक कर लें कि 2 माह के अंदर रोका हो जाता है और फिर दिसंबर 2020 को इन दोनों की शादी हो जाती है। और जनाब फिर उसके बाद ये जो जोड़ा है शादी के सफर में आगे बढ़ता है और युजवेंद्र चहल तो क्रिकेट की दुनिया में तरक्की कर ही रहे थे। उसके बाद वो आरसीबी को 2022 में फाइनल में भी लेके आते हैं और वो और बात है कि आरसीबी उसे जीत नहीं पाई। लेकिन वो अपने करियर में कामयाबी हासिल करते रहते हैं और उनके करियर की कामयाबी उनकी वाइफ की कामयाबी पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट डालती है। वो इस तरह से कि जब हम धुनीश्री वर्मा की बात करते हैं तो जब तक वो चहल से मंसूब नहीं हुई थी, यानी जब तक उनकी चहल से इंगेजमेंट नहीं हुई थी, रोका नहीं हुआ था, लोग नहीं जानते थे उनके बारे में, तो टिकटॉक पर या फिर हम अब इसको इंस्टाग्राम में ले आते हैं कि इंस्टाग्राम पर उनके जो फॉलोअर्स थे उनकी तादाद थी 1 लाख। लेकिन जब तक उनकी शादी होती है वही जो फॉलोअर्स होते हैं वो बढ़ के 1 मिलियन तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि फैंस हैं वो क्रिकेटर से मोहब्बत करते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। सो ऐसा बिल्कुल होता है कि जो भी गर्लफ्रेंड होती है किसी क्रिकेटर की या जिससे किसी उनके फेवरेट क्रिकेटर की शादी होती है तो वो उसको जरूर जाके फॉलो करते हैं। और ऐसा ही धुनीश्री वर्मा के साथ हुआ। और अगर आप अभी चेक करें तो उनके जो इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं वो 3 मिलियन तक पहुंच चुके हैं, यानी कि कुछ ही पीछे रह गई हैं वो चहल से। इसके साथ साथ उन्होंने अपने प्रोफेशन में भी कामयाबी हासिल की। धुनीश्री वर्मा ने काफी डांस कॉम्पिटिशन्स में उन्होंने हिस्सा लिया। झलक दिखला जा में वो अपेयर हुई, म्यूजिकल वीडियोस की और इसमें जो उनके हस्बैंड थे चहल, उन्होंने उन्हें काफी सपोर्ट किया। झलक दिखला जा में वो अपनी वाइफ को सपोर्ट करने भी गए थे, बल्कि जब वो एलिमिनेट होने वाली थी, मुश्किल में आ गई थी उस प्रोग्राम में, तो उन्होंने तमाम क्रिकेटर्स से उनके लिए वीडियो भी बनवाई थी। अब आप खुद सोचें, अगर धुनीश्री वर्मा वो वाइफ ना होती चहल की, तो आपके ख्याल में कि जो इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं जो कि एक लाइन बोलने से पहले भी सोचते हैं किसी ब्रांड के लिए या किसी इंसान के लिए और काफी पैसे चार्ज करते हैं, वो ऐसे ही फ्री में किसी की प्रमोशन कर देंगे। ये हुआ जनाब चहल की वजह से कि उनके लिए वीडियो भी बनी, काफी प्रमोशन भी हुई और वो जो रियलिटी शो था उसमें कुछ आगे तक भी पहुंच पाई। लिहाजा इस शादी से धुनीश्री को काफी फायदा हुआ। ना सिर्फ उन्हें एक बड़ा ही अच्छा और मालदार शौहर मिला यानी कि पति मिला, बल्कि इसके साथ साथ उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी हुई, करियर ग्रोथ भी हुई, लोगों ने उन्हें जानना भी शुरू कर दिया, सब कुछ अच्छा चल रहा था। सोशल मीडिया का जमाना है, एक दूसरे के साथ खबरें भी लगा रहे थे। लेकिन जनाब कुछ उथल पुथल तब मची जब धनेश्वरी ने श्रेयस अय्यर के साथ कुछ पिक्चर्स अपलोड की, कुछ उनकी वीडियोस सामने आई और उन्होंने श्रेयस अय्यर के साथ बाज ऐसी पार्टीज में भी शिरकत की कि जिसमें उनके हस्बैंड चहल मौजूद नहीं थे, कि जिसपे उनके फैंस ने, चहल के फैंस ने और जो देखने वाले थे उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया और धनेश्वरी को बुरा भला भी कहा। लेकिन ऐसे में ना ही तो विराट कोहली की तरह चहल सामने आए कि जिस तरह विराट कोहली ने आके अनुष्का शर्मा को सपोर्ट किया था सोशल मीडिया पे, उसी तरह से चहल भी आते और अपनी वाइफ को सपोर्ट करते, लेकिन जनाब चहल सामने नहीं आए यहाँ पे। और दूसरी जानिब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि धुनीश्री की जानिब से भी जो उनके बारे में बातें कही गई, फैंस ने उनके बारे में कुछ ऐसे वर्ड्स बोले, कुछ ऐसी बातें कही कि जिन्हें इस वीडियो में हम बयान भी नहीं कर सकते हैं। धनेश्वरी ने भी इस बात पे कभी माइंड नहीं किया। हत्ता के कुछ टाइम पहले उनकी एक काफी क्लोज पिक्चर सामने आई उनके झलक दिखला जा के कोरियोग्राफर के साथ, कि जिसमें फैंस ने अगेन काफी उन्हें बुरा भला कहा।
और यहाँ तक कह दिया कि चहल की वाइफ सबकी वाइफ और काफ़ी इस तरह की बातें। वो जो पिक्चर थी उनके जो कोरियोग्राफर हैं उन्होंने शेयर की सोशल मीडिया पे और जो धनीश्री हैं उन्होंने उसको रीशेयर किया। उसी पार्टी के अंदर चहल भी मौजूद थे और चहल ने भी पोस्ट शेयर की, लेकिन धनीश्री ने उस पोस्ट को रीशेयर नहीं किया। तो यहाँ से स्पेकुलेशन बनना शुरू हो गई। लेकिन यहाँ पे आपको हम एक चीज़ ज़रूर बता दें कि 2022 या 23 में भी ऐसा हुआ था कि जब चहल की जानिब से एक पोस्ट सामने आई थी कि न्यू लाइफ इज़ लोडिंग और धनीश्री ने भी अपना जो सरनेम है उसे ड्रॉप कर दिया था। तब भी खबरें सामने आई थी कि शायद ये दोनों अलग होने वाले हैं, लेकिन फिर चीज़ें अच्छी हो गई थी। लेकिन जनाब अब ये चीज़ें इतनी आसानी से अच्छी होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। अब दोनों के रास्ते जुदा होने जा रहे हैं। अब इसके अंदर कौन कसूरवार है, कौन कसूरवार नहीं है, बाज़ लोग जो हैं यहाँ पे कुछ फेक वीडियोस भी शेयर कर रहे हैं। वो जो चहल जब ड्रंक थे 2023 में रोहित शर्मा की बर्थडे पार्टी पे और वो बाहर आ रहे थे, तो वो वीडियो भी बाज़ लोग शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो चहल हैं ही इज़ वेरी डेवस्टेटेड, ही इज़ वेरी सैड, जब से धनीश्री उन्हें छोड़ के चली गई हैं। तो फेक खबरें भी आ रही हैं, वीडियोस भी सामने आ रही हैं और ये बात काफ़ी हद तक कंफर्म हो चुकी है कि ये दोनों अलहदा होने जा रहे हैं। अब जनाब बात यहाँ पे ये है कि इन दोनों में से कसूरवार कौन है? ऐसा क्यों हुआ? एक रिलेशन जो बड़े ही प्यार से मोहब्बत के साथ शुरू किया जाता है वो इतने अगली एंड पे कैसे पहुंच गया? तो जनाब इसकी एक वजह ये भी है कि जो धनीश्री हैं फाइनली उनको एक जो तेलुगु मूवी है वो मिल गई है कि जिसमें उनका काफ़ी अच्छा रोल है। वो अपने करियर पे फोकस करना चाहती हैं। और अगर हम चहल की बात करें तो जो चहल हैं वो भी अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं। आईपीएल के तारीख के वो सबसे महंगे स्पिनर बन गए हैं कि जिन्हें पंजाब किंग्स ने इस मेगा ऑक्शन में 18 करोड़ रुपए का खरीदा है। इंडियन 18 करोड़ रुपए का खरीदा है। सो जनाब अब कुछ लोग जो ये कह रहे हैं कि जो धनीश्री हैं वो बस फ़ायदा उठाने के लिए आई थी और उसके बाद वो अलग हो गई हैं, या जो चहल हैं उनको डिच कर दिया है धनीश्री ने। तो जनाब दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि अगर जो धनीश्री हैं उन्होंने अपॉर्चुनिटी ग्रैब की, आमतौर पर जब भी कोई अच्छा रिश्ता आता है तो घर वाले उसके लिए एक्सेप्टेंस दे देते हैं, वो लड़की उसके लिए मान जाती है। कोई नई बात तो ऐसी है नहीं कि अगर इतना अच्छा वो रिश्ता चहल का किसी और वो लड़की के लिए गया होता तो हो सकता है वो भी मान जाती, और धनेश्री ने भी ऐसा ही किया। लेकिन जब आप मान गए हैं तो उसके बाद आप अपने रिलेशनशिप में कितने सीरियस हैं, कितने सिंसियर हैं, ये मैटर करता है। तब वो एक अपॉर्चुनिटी देख के आगे बढ़ी, उसे ग्रैब किया, अपने फ्यूचर को सिक्योर किया, इसमें कोई बुराई नहीं है। हर लड़की के जो पेरेंट्स हैं वो यही करते हैं और यही चाहते हैं कि उनकी जो बेटी है वो सिक्योर रहे। लेकिन उसके बाद आप अपने रिलेशनशिप को कैसे आगे लेके चलते हैं ये उस लड़की पे भी डिपेंड करता है, उस लड़के के साथ साथ। और जो दूसरी जानिब अगर हम चहल को देखते हैं, जब उन्होंने शादी की थी तो उस वक्त वो अराउंड 30 ईयर के हो गए थे। सो उन्होंने भी बस जल्दी के अंदर कि मेरा करियर सेट है, मैं ग्रो कर रहा हूँ और मैं जल्दी से सेटल डाउन हो जाऊं, उन्होंने बस जो वो लड़की उनके दिल को भाई एक ट्रॉफी की तरह उसे ग्रैब कर लिया कि लोग देखें और वो भी सराहें कि कितना अच्छा लाइफ पार्टनर है मेरा। तो मेरे ख्याल से ये जो हमारे सामने उन स्टार्स की लाइफ स्टोरीज आती हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं और बाज़ लोग इसको बड़ी ड्रीमी लाइफ समझते हैं, और जब सच आता है तो पता चलता है कि जब भी आप अपनी ज़िंदगी में गलत फैसले करेंगे, जब भी आप जल्दबाजी करेंगे, जब भी आप लालच दिखाएंगे, जब भी आप लॉन्ग टर्म नहीं सोचेंगे, तो आपके सामने इसी तरह के रिजल्ट आएंगे। तो आप क्या समझते हैं कि इस सब के अंदर इस अगली एंड का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि जो धनीश्री और अगर हम चहल की बात करें तो दोनों ही सोशल मीडिया पर एक दूसरे को अनफॉलो कर चुके हैं और इस अनफॉलो करने से ही बेसिकली इस खबर का आगाज़ भी हुआ था। और जी अपनी जो हैप्पी मोमेंट्स हैं वो भी डिलीट कर दी हैं दोनों ने। तो आपके ख्याल में ये जो एंड हुआ है इसका जिम्मेदार
कौन है? आप किसे कसूरवार समझते हैं? क्या आपके ख्याल में धनेश्वरी वर्मा वाकई गोल्ड डिगर हैं, या फिर आप ये कहते हैं कि युजवेंद्र चहल जो हैं वो मोहब्बत के बजाय हुस्न के पुजारी थे?